हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मानव नेत्र के जो भाग है आइरिस, इसी पर स्टडी करने वाले हैं कि आखिरकार ये आइरिस क्या होता है। और इससे पहले मानव नेत्र के भाग दृढ़ पटल और कॉर्निया उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके बाद ये हमारा एक तरह से देखिए तो ये तीसरा नंबर का टॉपिक है और इसका नाम हम क्या रख रहे हैं तो आइरिस। अब ये आइरिस है क्या, ये समझने के लिए हमें कार्निया को थोड़ा देखना होगा, मतलब उसका लेक्चर सुनना होगा कि आखिरकार वो कार्निया है क्या। अगर आप कार्निया को नहीं समझते हैं तो कृपया करके आप उसको थोड़ा रिवीजन कर लें या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लें, तब चल के आइरिस को समझने में आसानी होगी। तो आइए आइरिस को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे है क्या, कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली होता है। झिल्ली का मतलब कोई इस तरीका से कोई झिल्ली है। अब कॉर्निया के पीछे जाएंगे तो एक गोलाकार छिद्र मिलेगा। कॉर्निया के पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, गोलाकार छिद्र, और उसी को हम क्या कहेंगे, आइरिस। अगर हमको आइरिस का डिफिनेशन देना है तो क्या बोलेंगे, कॉर्निया के पीछे एक छिद्र होता है। कॉर्निया के पीछे एक छिद्र होता है जिसे आइरिस कहते हैं। अब ये जो आइरिस का रंग होता है ये हर व्यक्तियों में हो सकता है कि एक जैसा ना हो। जैसे कि अगर हम किसी का आंख देखते हैं तो किसी का आंख काला रंग का दिखता है, किसी का आंख का कलर नीला होता है, कोई हल्का हल्का सा किसी का भूरा टाइप का भी हो जाता है। जरूर कोई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। अब कोई नाम भी उसका रख देगा उस नाम मतलब क्या, आंख के रंग के आधार पे, ऐसा बात नहीं है। नीला माने उसका आंख पूरी तरह से नीला नहीं होता है। कोई कहा कि भाई साहब आपका आंख नीला है, रियलिटी में उसका पूरा आंख नीला नहीं है, उसका तो आइरिस वाला हिस्सा नीला है। और हम क्या कह दे रहे हैं कि आपका आंख नीला है। बेचारा नीला तो आइरिस है और नाम हो रहा है पूरे आंख का। तो अगर कहीं हमसे पूछा जाए कि आंख का कौन सा हिस्सा रंग को दर्शा रहा है कि आंख इस कलर का है, तो हमें क्या बात करना होगा, आइरिस पर। और आइरिस जो होता है ये भिन्न भिन्न रंग का होता है। भिन्न भिन्न रंग का मतलब एक जैसे रंग का नहीं हो सकता है। कोई किसी में मतलब कि ब्लैक हो जाता है, किसी में रेड हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, इस तरीका से इसका रंग होता है। यानी आइरिस जो है ये कहाँ रहता है तो कॉर्निया के ठीक पीछे एक छिद्रपट होता है जो इसका नाम हमारा है। इसे परितारिका के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका दूसरा नाम पूछा जाए कि आइरिस का दूसरा नाम क्या है तो हम क्या कहेंगे, परितारिका। इस तरीका से आइरिस का दूसरा नाम क्या है बोलिए तो परितारिका। और आंख के रंग का मतलब क्या, आंख के किस हिस्सा से है तो आइरिस के हिस्सा से ही है। तो इस तरीका से इसकी थोड़ी सी जो हमारा जानकारी मिली या इसका जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिला हमने समझा। अब इसके बाद का जो नेत्र का भाग है उसको अध्ययन करेंगे और उसका नाम क्या है, पुतली है। तो आप इसको समझ गए होंगे, तो हेडिंग डाला जाए, पुतली के बारे में बात करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, पुतली। और इससे पहले के टॉपिक पर क्या बात किए तो उसका नाम था आइरिस। अब ये पुतली क्या होता है समझा जाए तो देखिए, पुतली अब कोई बच्चों का खिलौना वाला पुतली नहीं है। जैसे कोई नहीं सोचता कि अच्छा गुड़िया पुतली, पहले हम लोग बचपन में नाम सुने थे पुतली, तो ये वो पुतली नहीं है। इसको अंग्रेजी में प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल, ऐसे PUPIL, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक, अब इसका उच्चारण थोड़ा सा अजीब है, इस तरीके से समझ लीजिए। कुछ लोग अपना प्रोनाउंसिएशन सबका हो सकता है कि किसी का अलग हो, तो उसे मार झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पुतली का मतलब समझना है क्या, ये जो होता है आइरिस के मध्य में, अगर मेरा ये हिस्सा आइरिस है, ठीक, तो इसके मध्य मतलब मिडिल पॉइंट यानी बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है। आइरिस के मध्य में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली किसे कहते हैं, एक बार उसको रिपीट किया जाए तो बोलेंगे आइरिस के मध्य में। किसके मध्य में भाई साहब बोलिए, आइरिस
क्योंकि अभी हम इससे पहले आयरिस पर बात किए थे। इस टॉपिक से पहला किस पर बात हुआ था? आयरिस पर। तो क्या डिफिनेशन में हमारा होगा? आयरिस के मध्य में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। और पुतली का जो नाम है ना, ये अलग अलग लोग इसे नाम भी पुकारे हैं। क्या क्या नाम है जरा देखिए। पहले इस आयरिस को दर्शाना है तो देखिए आयरिस को दर्शा दे रहे हैं। किसी का मान लीजिए कि नेत्र काला है और किसी का नेत्र लाल जैसा, गुस्सा में एकदम लाल जैसा है, तो वो भैया आयरिस का रंग हुआ, ये आयरिस है। और जो बीच का हमारा पॉइंट दिख रहा है यही पुतली है मेरा, ठीक है। बीच का जो मतलब कि ये गोला वाला हिस्सा है। अब कह क्या रहे हैं कि पुतली को लोग अलग अलग नाम दिए हैं। क्या क्या नाम है? तो कुछ लोग पुतली को बोलते हैं नेत्र द्वार। क्या बोलते हैं? नेत्र द्वार। कुछ लोग पुतली को क्या बोलते हैं? नेत्र तारा। नेत्र तारा यानी ऐसे बहुत से कुछ लोग मतलब कहें तो नाम जो है ना अपना अपना रखने के ऊपर है भाई। साइंटिस्ट लोग भी अपना नाम रख दिए हैं। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है? पुतली का है। अब कौन क्या उसे कहे उसे हमको मतलब नहीं है। तो आइए समझ लीजिए कि इसका रंग जो होता है ये काला रंग का होता है। पुतली किस रंग का होता है? काला रंग का होता है। हर व्यक्तियों में काला ही रहेगा। अभी नहीं है कि आयरिस का रंग भूरा है तो पुतली का रंग भी भूरा है, ऐसा बात नहीं है। ये कहता है कि हम कसम खाते हैं कि हम काला ही होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि काला क्यों होता है? माना कि काला है, दिल वाला है, बट काला क्यों होता है भैया? अजीब बात है नहीं? सोचने में नहीं लग रहा कि काला ही क्यों होता है? तो देखिए, जो प्रकाश अंदर जाता है, प्रकाश यहाँ मतलब जाएगा हमारा बाहर से नेत्र में, तो पहले तो कार्निया से गुजरा, उसके बाद धीरे धीरे गया अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ क्या होता है कि अब ये ऐसा मार्ग है आँख में प्रकाश को जाने के लिए, ये वो मार्ग है जहाँ से प्रकाश जाता है ना तो थोड़ा भी उधर से लौटता नहीं है। अगर यहाँ से ये मार्कर है, प्रकाश है, ये गया नेत्र में, तो जब पुतली के पास पहुंचेगा तो पुतली क्या कहता है कि थोड़ा सा भी हम तुमको वापस नहीं भेज सकते। अब मेरे यहाँ आए हो यानी इसका मतलब कि काला पानी के जेल है भैया, उस जेल में जहाँ गया तो काला पानी उसको दिखाई देगा। अब वो अलग बात है, काला पानी का जेल जो है ये सब नाम सुना सुना लगता है, इतिहास में बड़ी इसका नाम है। तो ये काला भी है बट ये पानी नहीं है, ये एक प्रकार का छिद्र है। तो हम कह सकते हैं कि पुतली का रंग कैसा होता है? काला रंग का होता है। यहाँ तक तो बात समझ में आया। इसका कुछ और गुण है। क्या गुण है ये समझिए। अगर एक गाड़ी है मतलब एक ट्रक है तो उसका कंट्रोल करने के लिए चाहिए क्या? हैंडल चाहिए, ब्रेक चाहिए। लेकिन हमारे मानव नेत्र में प्रकाश हमारे नेत्र पर ज़्यादा आ गया या हमारे नेत्र के लिए प्रकाश कम आ गया। अब मान लिया कि इस रूम में अभी लाइट जल रहा है और ही 5 गो लाइट जला दें तो और प्रकाश ज़्यादा आ जाएगा। लाइट को कम कर दे तो प्रकाश कम हो जाएगा। तो ये प्रकाश कम होना ज़्यादा होना हमारे दिमाग को खबर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है। तो उसको पहुंचाने में पहले पुतली का हाथ ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब कि प्रकाश हमारे लिए कितना जरूरी है उतना ही हमको देता है। अगर अधिक मात्रा में आ जाए, हमारे नेत्र पर ज़्यादा प्रकाश आ जाए तो उसे ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर ये पुतली नहीं रहता तो हमारा मानव नेत्र में प्रकाश ज़्यादा चल जाता तो आँख को हानि हो जाता। कम प्रकाश होता है तो वहाँ पर भी ये सपोर्ट करता है हमारे आँख को। यानी हमारे आँख के लिए पुतली एक प्रकार का कंट्रोलर है जो प्रकाश की मात्रा को क्या करता रहता है? कम बेसी कंट्रोल करता है। अब थोड़ा ये देखिए, इसका पॉइंट क्या है समझ लीजिए। पुतली होती क्या है? अधिक प्रकाश में मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश हो तो वहाँ पुतली सिकुड़ जाती है। अधिक प्रकाश में पुतली क्या होती है? सिकुड़ जाती है। लाइट अगर अधिक हो, लाइट अगर अधिक हो तो पुतली क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? लाइट अगर अधिक हो तो पुतली सिकुड़ जाएगी। क्यों सिकुड़ जाएगी?
अभी मान लिया कि इतना आकार में है, इसका आकार सपोज इतना है, इसको और हम लाइट दे दिए तो इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ताकि हमारे आँख को हानिकारक मतलब पदार्थ कर रहे हैं, हानिकारक प्रकाश उतना नहीं अंदर जा सके, उसके लिए कंट्रोल कर लेती है। अगर जैसे ही प्रकाश कम हो जाए, लाइट हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा बताइए। उस कंडीशन में आप सही बता रहे होंगे, फैल जाती है। जहां प्रकाश की मात्रा कम होती है वहां पुतली फैल जाती है, और जहां प्रकाश की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है वहां सिकुड़ जाती है, और ये फैलकर और सिकुड़कर ही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसीलिए हमारे आँख का ये अपने आप में क्या है, कंट्रोलर है। तो इस तरीक़ा से पुतली के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया, और अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है नेत्र लेंस। तो चलिए उसको स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं नेत्र लेंस के बारे में। अब ये नेत्र लेंस जो होता है ये क्या है, तो ये देखिए थोड़ा सा इसकी जानकारी हम समझ लें, बेसिक जानकारी, तब इसको डिफिनेशन देंगे। नेत्र लेंस क्या होता है कि इससे पहले, नेत्र लेंस से पहले एक टॉपिक है जिसको हम मतलब इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, सिलियरी पेशियाँ। थोड़ा सा उसको समझा दें, उसके बाद नेत्र लेंस पर बात करेंगे। सिलियरी क्या है, सिलियरी पेशियाँ, ऐसे समझ लीजिए। सिलियरी पेशियाँ का मतलब ये थोड़ा सा मसल्स होता है, मांस जो हम जिसे कहते हैं। ये मांस क्या करता है कि यही नेत्र लेंस को अपना लटकाए हुए रहता है, मतलब उसे पकड़े हुए रहता है। इस सिलियरी मांसपेशियों का कार्य क्या होता है, नेत्र लेंस को पकड़े रहना और आवश्यकता के आधार पर इसको थोड़ा सा इसके आकार में परिवर्तित करते रहना, मतलब कि कभी आकार को बड़ा करना, छोटा करना। ये वस्तु को स्थिति के ऊपर है कि वस्तु निकट है, ये वस्तु दूर है। तो ये सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करती है कि अपना सिकुड़ कर या फैल कर, खुद नहीं फैलती, सिकुड़ती है, ज़्यादातर लेंस को ज़्यादा सपोर्ट करेगी कि लेंस फैल जाए, सिकुड़ जाए, इस तरीक़ा से। अब जब लेंस को कम बेसी करेगी तो हमारा वस्तु को प्रतिबिंब जो है अच्छे ढंग से बन जाएगा। तो ये कार्य हमारा सिलियरी पेशियाँ का था, जो कि नेत्र लेंस से पहले इसको समझना है। अब इसके बाद हमारा मेन पॉइंट जो है ना, ज़्यादा हम इस सिलियरी पेशियाँ पर बात नहीं कर पा रहे हैं, मेरा मेन ध्यान कहाँ है, नेत्र लेंस की तरफ। और जब हम मानव नेत्र के भाग लिख रहे थे तो आपसे बोले भी होंगे कि मानव नेत्र के उसी भाग का हम ज़्यादा अध्ययन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लेवल का भी हो, और कहीं ना कहीं हम सिलेबस को भी देखते चलें, क्योंकि पूरी तरह से डीपली हमें नॉलेज चाहिए। तो कृपया करके कुछ हेल्प बुक से भी ले लेते हैं, और कुछ हेल्प तो हम हैं ही। और इसके बाद जो बड़े क्लास हैं ना, मानव नेत्र का अध्ययन फिर 12th के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो भैया अभी तो हमारा 10th लेना है, तो जितना ज़रूरत है उस लेवल से हम कार्य कर रहे हैं। आइए नेत्र लेंस को समझ लें। तो नेत्र लेंस जो होता है ये पुतली के बाद का हिस्सा है। पुतली तो हमने पढ़ा ही, पुतली के नीचे, यानी कि अगर पुतली ऊपर है, ये पुतली है मान लीजिए मार्कर, और ये तो पुतली के नीचे यानी उसके ठीक पीछे भी कह सकते हैं। तो पुतली के नीचे पारदर्शी पदार्थ, पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ, मुलायम बोलना चाहिए हमें, एक बार और, पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना एक लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। बात तो समझ में आया कि नहीं आया? पुतली के नीचे, पुतली के नीचे, किसके नीचे भैया? पुतली के नीचे। कैसा होता है ये? पारदर्शी, ठीक। और किस तरह के पदार्थ का बना होता है? तो मुलायम, मतलब कोई कठोर पदार्थ नहीं। अब उस पदार्थ की तुलना किया जाए तो जिलेटिन, जिलेटिन वर्ड का नाम सुने हैं? अरे एक चॉकलेट भी आता है नहीं जी, उसमें
जेली कहते हैं उसे, जेली जैसा, थोड़ा मतलब क्या हो, लचीलापन हो, जिलेटिन पदार्थ का ये बना हुआ रहता है। इस तरीका से नाम समझ लीजिए। अगर हमसे क्वेश्चन में आ जाएगा किस तरह के मुलायम पदार्थ से बना होता है, तो हम नाम दे देंगे जिलेटिन जैसा पदार्थ से बना होता है। ठीक है, जिलेटिन का मतलब थोड़ा लपकने का गुण हो, इसमें लचकना हो, जैसे अब छठ में नहीं होता है बहंगी लचकता है, अरे ऊख का जो नहीं होता है लचकने का गुण होता है, वो कह रहे हैं। तो ये पुतली के नीचे पारदर्शी पदार्थ पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना एक लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और ये नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। यह नेत्र लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस। जैसे चित्र बनाना होगा तो हम बना सकते हैं ऐसे, ये हमारा उत्तल लेंस का चित्र है। और अभी सिलियरी मांसपेशियां बताए ना, सिलियरी मांसपेशियां क्या करती है, इधर रहेगी, इधर के क्षेत्रों में, और ये रहेगी, ये सिलियरी मांसपेशियां इसी लेंस को क्या कहेगी, टांगे रहेगी, और आवश्यकता पर इसके आकार में परिवर्तित करती रहती है। तो सिलियरी मांसपेशियां का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ठीक है, और उम्र के अनुसार जो होता है ना, सिलियरी मांसपेशियां की क्षमता भी घटने लगती है। तो भाई लेंस और सिलियरी मांसपेशियां एक ही साथ है, तो थोड़ा तो सिलियरी मांसपेशियां पर हमें बात करना चाहिए था, तो इसीलिए हम पहले उसका बात किए, ना तो यह अन्याय हो जाता। सिलियरी मांसपेशियां कहता कि ये भाई साहब हम लेंस का हाथना देखभाल करते हैं और हमारा पढ़ाई कोई नहीं करेगा, तो हम रहिए के क्या करेंगे, हम गायब हो जाएंगे जहाँ गायब हो गया या अपना काम करना बंद कर दिया, तब तो हमारा वस्तु को सही ढंग से नहीं देख पाएंगे। ये हमारे समंजन क्षमता में काम करती है, देखने की क्षमता को, फोकस दूरी को बढ़ा घटा देती है अपने आप, इसका पावर होता है इतना। तो नेत्र लेंस के बारे में हमने समझा कि ये एक प्रकार का पारदर्शी होता है और ये मुलायम पदार्थ का बना होता है, जिसमें मुलायम पदार्थ क्या है, जिलेटिन है। ठीक, और नेत्र लेंस कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और इसी उत्तल लेंस के होने से एक क्वेश्चन तैयार होगा। क्या तैयार होगा? मानव नेत्र की तुलना किस वस्तु से की जाती है? बोलिए, मानव नेत्र की तुलना किस वस्तु से की जाती है? तो हमारा आंसर होगा कैमरा। यानी मानव नेत्र को तुलना करना होगा तो किससे तुलना करेंगे? कैमरा से, क्योंकि कैमरा जो बनता है उसमें भी उत्तल लेंस लगता है। तो उत्तल लेंस के चलते ही हमारा मानव नेत्र की तुलना किससे हो गई? कैमरा से हो गई। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। तो इस तरीका से हमें लग रहा है कि नेत्र लेंस की जो भी जानकारी थी बेसिक तौर पर या मेरे एग्जाम के लेकर, उसको हमने समझ लिया। और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। तो आप इसे, हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है भैया तो आप कमेंट कीजिए, जरूर उस पर हम विचार करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं।